हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न 24/7 में। आज मैं आप लोगों को एवरेज चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो के बारे में बताने वाला हूं। पार्ट वन वीडियो को कुछ दिन पहले ही डाला गया है हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे, जिसमें टोटल 5 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन को बताया गया है। और आज पार्ट 2 के वीडियो में मैं डिफरेंट 5 टाइप्स के क्वेश्चन को बताऊँगा। यानी एवरेज चैप्टर में टोटल 10 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इस 10 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में एवरेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसमें कभी भी नहीं फंसेंगे। आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में और सटीक बना पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं एवरेज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और मज़ा कीजिए वीडियो का। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है क्वेश्चन में 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 है और 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है। और 6 व्यक्ति की जिनकी औसत आयु 48 वर्ष वो कहीं चले जाते हैं तो शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सम का मीनिंग समझना होगा। देखिए, टोटल 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 वर्ष दिया हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि अगर 8 व्यक्ति का दिया हुआ है 42 साल, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम 8 व्यक्ति की टोटल एज पता करना हो ना, तो क्या करेंगे 42 × 8, यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, यानी कि ये 336 जो है ये 8% का टोटल एज है, यानी 8% के एज का सम है ये। ठीक है दोस्तों, 6% यानी कि समेशन ऑफ 6, यानी कि क्या है 6% का एज एवरेज क्या है 48। इसमें 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 × 48, 4 8 6 24 28, यानी कि ये 288 जो है ये 6 लोगों के एज का सम है। देखिए 8 लोग हैं तो भाई एज का सम ज़्यादा होगा, 6 लोग हैं तो एज का सम कम होगा। तो अब ये 6 लोग चले गए तो बाकी जो बचे 2 लोग, उसकी एज कितनी होगी भाई। टोटल में मैं माइनस कर लूँगा तो हो जाएगा, यानी 336 में मैं 288 को माइनस कर लूँगा तो कितने आ जाएंगे 16 में 8, 12 में 8, यानी 48 ईयर जो है कितने आदमी का एज है, ये 2 आदमी का टोटल एज है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो शेष व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। शेष व्यक्ति की औसत आयु, तो शेष व्यक्ति की टोटल एज कितनी है 48, शेष व्यक्ति थे कितने 2, इसी 2 से डिवाइड किए हो गया 24, यानी कि 24 हमारा आंसर होगा दोस्तों। समझे दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे इरेज ही कर देता हूँ ताकि आप इसे चलिए दूसरे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, आप थोड़ा हिंट दीजिएगा। देखिए 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 है। ओके दोस्तों, चलिए 65 है, यानी कि 15 मजदूरों का अगर हम टोटल मजदूरी पता करें ना तो क्या होगा 65 × 15, यानी 15 × 5 = 75, बाकी 7, 15 × 6 = 90, 7 57, यानी कि 975 रुपये टोटल मजदूरी होगी 15 आदमी की। ठीक है दोस्तों, यदि 60 रुपये औसत मजदूरी वाले 10 मजदूर की छटनी कर दी जाए, यानी कि 10 मजदूर ऐसे थे जिसे 60 रुपये हर दिन मिलते थे, यानी कि उसके बारे में पूछा जाए कि 10 मजदूर का टोटल कितना हो जाएगा सैलरी, तो 600 रुपये। और इसकी छटनी की गई दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि इसे हटाया जा रहा है, तो बचेंगे कितने आदमी 5 आदमी बचेंगे। 5 आदमी बचेंगे तो उनकी 5 आदमी की सैलरी अगर पता करना हो तो क्या करेंगे 975 में 600 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 375। इसमें ये 375 क्या आया, तो ये आया है टोटल बचे हुए 5 आदमी की टोटल सैलरी। तो पूछा जा रहा है जो बचे हुए आदमी थी ना उसकी औसत आमदनी बताइए भाई, तो 375 में टोटल 5 से हम डिवाइड कर देंगे, जो आएगा 75 है, यानी कि 75 आया। यानी 75 जो है वही टोटल 5 आदमी जो बचे हुए शेष मजदूर उसकी औसत आमदनी है दोस्तों। ऐसे करके आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों 7 टाइप्स के क्वेश्चन, इसमें जब समूह से कुछ व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी हो, समूह से, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे दोस्तों। एलिगेशन का, जैसे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए तब आपको आराम से समझ में आएगी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब समूह से कुछ व्यक्ति की संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे
60 छात्रों का औसत 55 कीजिए। एक क्लास था, उसमें एक क्लास था, ठीक है दोस्तों, उसमें टोटल 60 स्टूडेंट थे, उसके औसत भार 55 दिया है। लड़कियां लड़का दोनों पढ़ता है क्लास में, इसी लड़कियों का औसत भार 50 kg है, लड़का का 65 kg है। तो कह रहा है कि लड़कियों और लड़का का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, एलिगेशन कैसे लगाएंगे। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एलिगेशन का रूल्स है कि यहाँ पे आप एवरेज लिखिए, यहाँ पे एवरेज लिखिए, यहाँ पे पूरे क्लास का एवरेज लिखिए, और यहाँ पे जो आएगा ये एक रेशियो, ये इस दोनों का रेशियो ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी का यही तरीका हम लोग अपनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 60 छात्रों का औसत 55 है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आप औसत लिखिए, यानी कि 55 लिखिए। सॉरी, यहाँ पे टोटल कक्षा के 60 छात्रों का औसत 55 kg, यानी कि टोटल छात्रों के बारे में बोला गया, यानी कि बीच में लिखिए 55 kg। और लड़कियों का कितना दिया है, 50 kg, लड़कियों का है 50 kg, और लड़कों का कितना है, 65 kg। ये लड़का है, ये लड़कियों का है, ठीक है। अब चलिए एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन ऐसे लगाते हैं, इसको माइनस किए, ये 10 आया, इसको माइनस किए तो 5 आया, ठीक है दोस्तों। तो और छोटा करते हैं, 5 आया। अब 5 आया तो इसका रेशियो हम बोले थे ना, यहाँ जो भी आता है उसको रेशियो करते हैं, कि इसका रेशियो क्या होगा, 2:1। इसका मतलब हुआ ये लड़कियां हैं ना, लड़कियां हैं 2, ये लड़के हैं 1, यानी कि लड़का और लड़की का रेशियो 2:1 आया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल लड़का लड़की टोटल 60 हैं, ठीक है दोस्तों, ये 60 है टोटल। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता चला कि लड़का लड़की का रेशियो कितना है, तो 2:1 है, ओके। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं। तो 2 + 3 यानी 2 + 1 3, 3:60, 3 = 60, तो 1 = 20। तो क्वेश्चन लड़कियां कितनी हैं, 2 है, 2 = 40, यानी ये लड़कियां हो गई और ये लड़के हो गए। अब क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कीजिए, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, सॉरी। देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है इसे मैं आपके लिए रखा हूँ। आप क्वेश्चन इसे रीड कीजिए और आप बनाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ये भी अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसे आप समझिए। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टोटल 12 संख्या का औसत, 12 संख्या है जिसका औसत 20 है। प्रथम 5 संख्या का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्या, भाई टोटल 12 संख्या है तो प्रथम 5 और अंतिम 6 मिला के तो 11 हुआ, यानी एक संख्या बचा हुआ, तो वही बीच में कोई एक संख्या बचा हुआ है, तो उसी बीच वाली संख्या का औसत वैल्यू ज्ञात करें। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। देखिए क्या क्या गिवन है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि अगर हम 12 संख्या का टोटल सम पूछेंगे तो क्या आप बताइएगा, आप बताइएगा कि 12 × 20 यानी कि 240, ठीक है। आगे क्वेश्चन, फर्स्ट 5 का औसत कितना, 18, यानी कि फर्स्ट 5 का अगर हम सम पूछेंगे तो आप बोलेंगे 5 × 18 यानी कि 90, ठीक है दोस्तों, थोड़ा छोटा। एंड नेक्स्ट समेशन 6, अंतिम 6 का औसत अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 का औसत 22 दिया है, तो टोटल सम कितना हो जाए, 6 × 22 यानी कि 132। देखिए दोस्तों, ये 5 का सम है, ये 6 का सम है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये टोटल 11 संख्याओं का योगफल निकलेगा। तो जोड़ के देख लेते हैं, 90 + 132, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 222 यानी 222 हो जाएगा। अब यानी ये 11 का सम है, 11 संख्याओं का योगफल 222 है, अब 12 संख्या का 240 है, तो इसका मतलब एक जो बचा है उसका वैल्यू बताइए। इसको क्या करेंगे, 240 में ना माइनस कर देंगे तो आया 18, यानी कि जो बीच वाला संख्या था, छठा संख्या बीच वाला, वही 18 है, उसका वैल्यू 18 है। ऐसे करके दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, पहले टोटल का निकालिए, ठीक है, फिर और जो 2 गिवन है उसके निकालिए, दोनों को ऐड करके
शुरुआत वाले में माइनस कर दीजिए, ऐसे करके आपसे बन जाएगी। तो दोस्तों मैं आप पे छोड़ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए, आइए आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। टोटल क्वेश्चन नंबर देखिए, एवरेज की ये 9वें टाइप के क्वेश्चन है, 9th टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे बनाएंगे। जस्ट पिछले वाले टाइप के जैसा ही क्वेश्चन है, इसे आप गौर से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए टोटल 40 संख्या है, इसकी औसत 35 है। ठीक है दोस्तों, 25 संख्या, टोटल 40 बोला है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा। प्रथम 25 संख्या का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42। भाई 25 एंड 16 इस दोनों को ऐड करते हैं तो 41 हो जाता है। इसका मतलब हुआ टोटल 40 था, हम इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 41 हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि एक संख्या को हम दो बार काउंट कर रहे हैं, यानी वो बीच वाला ही संख्या हुआ, क्योंकि शुरुआत और अंतिम से लीजिए तो बीच वाला ही 2 टाइम्स आ जा रहा है। तो वही बीच वाला संख्या यानी 25वीं संख्या को ही फाइंड करना है। तो वो कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन वो आप पे छोड़ रहा हूँ, तो ताकि आप इसे बनाइएगा। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम पीछे वाला ही तरीका अपनाएंगे। टोटल क्या गिवन है, टोटल दिया हुआ है 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्या का औसत 35 है। तो हम 40 संख्या का सम पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा, आप कहिएगा कि 40 × 35, ये कितना हो गया 1400। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन और रीड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में पता चला कि फर्स्ट 25 संख्या का औसत 30 है, यानी 25 संख्या के बारे में का योगफल पूछा जाएगा। तो 25 × 30 यानी 750। ठीक है दोस्तों, अगले 16 संख्या का औसत 42 है, यानी कि 16 संख्या का योगफल पूछा जाएगा। तो 16 × 42, 16 × 32, 16 × 64, 3 67। यानी दोस्तों ये जो हुए टोटल 40 थे, इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो पता चल रहा है ये टोटल 41 हो जा रहा है, ये 41 हो रहा है। यानी कि ये 41 संख्या का सम अगर पूछेंगे तो ये आप ऐड कीजिएगा। तो बताइएगा 41 संख्या का सम 2214। देखिए हमारे पास 41 संख्या का सम ये गिवन है और टोटल 40 संख्या का सम ऊपर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 1400। तो आप ही बताइए जो 25वां संख्या जो बीच में है वो क्या होगा। तो भाई दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आ गया 20, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो 20 होगा, यानी जो बीच वाली संख्या है वही 20 है। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए कि भाई टोटल का पहले निकालिए, टोटल का, उसके बाद जो फर्स्ट वाले का किया है उसका सम निकालिए, सेकंड टाइम वाले का सम निकालिए, उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए, जो आया उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, यही बीच वाला का आंसर आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए, अगर आप नहीं समझे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, विविध यानी कि लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये बहुत ईजी है और हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, आप उस फार्मूला का हर जगह यूज कीजिए, आपसे बन जाएगा। फार्मूला है कि जब भी आपसे एवरेज पूछे ना कि एवरेज बताइए, तो क्या कीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके, दोनों को जोड़िए और बाय 2 कर दीजिए, बस आपका एवरेज निकल गया, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसी चीज़ का यूज करेंगे हम, तो देखिए बन जाएगा। इसे इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 90 तक के समस्त पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि 1 से नंबर शुरू हो रहा है और लास्ट में 90 जा रहा है ना, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो दोनों का सम कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, अब बाय 2 कर दीजिए। जब दोनों को जोड़ते हैं तो आ रहा है 91/2। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन किए, जब इसका डिवाइड किए तो पता चला कि ये 45.5 आया, तो ये मेरा एवरेज हो गया। ऐसे करके हम बना सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन में बताता हूँ, ताकि आप और पूरा श्योर हो जाएंगे कि कैसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है कि 50 से 120 तक के समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन जो है ना 50 से शुरू हो रहा है और 120 तक जा रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग क्या है 50 है भाई,
और लास्ट में क्या है 120, यानी कि मैंने क्या बोला था, दोनों को आप ऐड कीजिए, आप बाई 2 कर दीजिए, वही एवरेज हो जाएगा, यानी कि 170/2 यानी कि 85। इसका मतलब इसका एवरेज जो हुआ 85 हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसे करके आप इस टाइप इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम तभी लगाएंगे जब वो सीरीज एपी में दिया हो, मतलब उसके हर 2 नंबर के बीच का गैप सेम हो अगले 2 नंबर के बीच के गैप से। इसे 10 नंबर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 10 नंबर। ओके दोस्तों, 10 नंबर, उससे पता चलेगा 10 में क्या है, फर्स्ट में 144 है, लास्ट में 366 है, और दोनों नंबर के बीच अगर गैप देखिए तो पता चल रहा है कि 12 का गैप है, आगे भी देख रहे हैं 12 का गैप है, आगे भी 12 का है। इसका मतलब ये एपी में है, सीरीज जो बन रहा है ये एपी में बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज निकाला है ना, फर्स्ट टर्म चूज लिखिए और लास्ट टर्म लिखिए 360, और दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए। तो करते हैं 4 10 5/2 यानी कि 25/2, यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं कि आपसे ये ज़रूर बनेगा। आप ज़रूर इस सभी क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट करते चलिए। चलिए अगला, ये जो लास्ट टाइप क्वेश्चन था, इसमें एक और टाइप के आते हैं, उसे मैं लास्ट करके ख़त्म करता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 है, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 है। ध्यान से देखिए, अब बोला है सोमवार का तापमान 49 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए तो आपसे समझ में आ जाएगा कि इसमें जो पहली बार में जो 3 दिन दिया है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसको लिखते हैं। चलिए सोमवार को मंडे कहते हैं, नहीं चलिए सोमवार ऐसे लिख देते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका औसत तापमान 45 दिया है ना, तो ये औसत 45 दिया, लेकिन हम तीनों का टेम्परेचर का सम पूछेंगे, योगफल, तो आप कीजिएगा 45 × 3 यानी कि 135। चलिए सही है, आगे पढ़ते हैं। तो करें मंगल, बुध और बृहस्पति, मंगल, बुध और बृहस्पति, इसका औसत कितना है 42 है। और ये भी अगर हम पूछेंगे कि इस औसत 42 दिया है, लेकिन तीनों दिन का टोटल टेम्परेचर क्या होगा, तो 42 × 3 यानी कि 126। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और आगे दिया है कि मंडे का टेम्परेचर 49 है। चलिए उसको अभी यूज नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसका यूज करते हैं, तो ऐसे छोटा कर देते हैं। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को माइनस कीजिए, इस साइड भी इस साइड भी, तो देख रहे हैं अरे भाई मंगल कटा, बुध कटा, यानी कि बचा क्या, सोमवार, अब माइनस बृहस्पतिवार, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, तो इधर क्या बचा 135 - 26, 15 6 गया 9, बस 9 बचा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, सोमवार का तापमान 49 है, सोमवार का तापमान 49 है, तो उसके जगह आप लिख दीजिए 49 माइनस बृहस्पति इक्वल टू 9 को उधर भेजिए, 49 को उधर। ठीक है दोस्तों, तो भी यानी कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि बताइए बृहस्पतिवार का टेम्परेचर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है ना क्वेश्चन कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कितना होगा, तो यानी कि क्या है मेरा दोस्तों आंसर 40 डिग्री सॉरी। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा समझाने के लिए। चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे मैं बनाता हूँ, पढ़ते हैं ध्यान से। 30 छात्रों का औसत 165 है। ठीक है दोस्तों, 165 है, और किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर हो जाते, मतलब 3 स्टूडेंट किसी दिन राम, श्याम, मोहन 3 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, जिसकी औसत 164 है। तो कह रहा है राम और श्याम की ऊंचाई समान है, दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं। राम, श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे बन जाएंगे, तब पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ दोस्तों, या बना ही देता हूँ। सॉरी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ थर्ड जो है वो बताता हूँ, सेकंड आपसे बन जाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा। थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाया और उसका औसत 2 बढ़ गया। भाई औसत पहले कितना था वो तो पता ही नहीं है ना, लेकिन कह रहा है औसत 2 बढ़ गया, तो 9वां पारी के बाद रन का औसत बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मुझे पता नहीं कि औसत कितना है, तो मान लो भाई 8 पारी का औसत x है, तो टोटल 8 पारी में रन कितना हुआ, तो 8x हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं ना 8 से। 8x क्या हुआ भाई, टोटल रन हुआ 8 पारी में, कोई खिलाड़ी 8x रन मारा है, 9वां पारी में टोटल 60 रन मार दिया। चलो भाई, यानी कि ये क्या है भाई, 8 पारी प्लस 9वां पारी, यानी टोटल 9 पारी का मैच है।
अगर हम इसमें 9 से डिवाइड कर दें ना तो यानी कि ये 9 पालियों का एवरेज आ गया। अब क्वेश्चन में तो दिया है कि 9 पालियों का जो एवरेज है वो पहले वाले एवरेज से 2 ज़्यादा है। पहले तो x था, उसमें 2 ऐड किए। देखिए दोस्तों, ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे x का वैल्यू निकलेगा। x क्या मैंने माना था, 8 पारियों का एवरेज माना था, लेकिन पूछता है कि 9 पारियों। देखिए सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं तो 9 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 8x + 60 = 9x + 18। इसको उधर भेजें, इसको इधर भेजें। ठीक है दोस्तों, हो गया x = 60 - 18 42। इसका मतलब हुआ कि ये 42 क्या है, ये 8 पालियों का एवरेज है। लेकिन क्वेश्चन तो पूछा है कि 9वां पाली का बताया, 9वां पाली का एवरेज 8 पाली से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब 42 + 2 44। यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे करके हम लोग दोस्तों 9वां पाली ये कुछ क्वेश्चन का आंसर पे पहुंच गए। दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा और क्लियरली। दोस्तों आशा करता हूं आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फाइनली सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलिए रखते हैं, वीडियो बंद करते हैं।